आज के जो मीटिंग जो हमने बुलाया था उसके दो मकसद थे। पहला ये था कि हमारे जो सिटिंग काउंसलर तक़ी खरल के जनाब अलहाज कासिम साहब जो आज हमारे बीच नहीं है, 2 दिन पहले इनका वो जो है दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। उनके ईसाल सवाब के लिए, उनके फैमिली के साथ ताज़ियत के लिए हमने ये मीटिंग आज बुलाई थी। हमने आज की मीटिंग जो है उसमें तमाम मेंबरान ने हिल काउंसिल के उनको भरपूर जो है उनके हक़ में उनके साथ जो है उनके रूह को ईसाल सवाब के लिए हमने फातिहा ख़्वानी की और साथ ही साथ उनके ख़ानदान को जो है उनके अज़ीज़ व अक़ारिब को सब्र अता करने की दुआ हमने यहाँ पे की। और साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि रिसेंटली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया है, मेरे ख्याल में 2 तारीख का है, ये 2 अगस्त का ऑर्डर नंबर 230 LA GAD ऑफ 2022 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑर्डर निकाला गया है, जिसमें ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रॉपर प्रोटोकॉल विद द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ड्यूरिंग सेरेमोनियल फंक्शंस एंड ओकेजन्स के नाम से। तो हम करगिल के हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जितने भी काउंसलर्स हैं, हम इस ऑर्डर की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एबॉर्गेशन के बाद जो है 5 अगस्त 2019 के बाद ये वादा किया गया था मरकज़ी सरकार की तरफ से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की तरफ से, कि दोनों काउंसलरों को भरपूर तरीके से जो है इनको एम्पावर किया जाएगा, इनको इनके जो पावर्स है उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन वो सिर्फ़ एक सदाबा सहरा ही रह गई है। उसके बाद उस बात पे जो है कोई इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई है। इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से 2 चीज़ों को जो है मैं प्रिसाइसली मैं बताना चाहता हूँ। एक तो जब से यूटी बना है, चाहे वो लेह का काउंसिल हो चाहे करगिल का काउंसिल हो, वक्तन फ़वक्तन जो है इस बात को उठाती आई है कि एक प्रॉपर बिजनेस रूल जो है उसको लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यूटी लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर और काउंसिल लेवल पर बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन्स है, क्योंकि उसमें जो है एक प्रॉपर जो है बिजनेस रूल ना होने की वजह से बहुत सारे कामों के इम्प्लीमेंटेशन में और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में बहुत सारे जगहों पर मुश्किलात आ रहा है, क्योंकि हर जगह कन्फ्यूजन्स है क्या उसे, तो उसको क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है कि काउंसिल का क्या रोल होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होगा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होगा। ये बिल्कुल अभी तक साइलेंट है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो गया है। और उसके साथ साथ जो है जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, एक काउंसलर को जो एक प्रोटोकॉल देने की बात आ रही थी, वो अभी तक उसमें जो है इन्होंने एक ऑर्डर निकाला है पिछले दिनों, ले के जो काउंसलर साहबान है अपार्ट फ्रॉम पार्टी लाइन्स, और करगिल के काउंसलर्स ने भी आज अपार्ट फ्रॉम पार्टी लाइन्स हम सब एक होके इस बात के ऊपर हम ये गवर्नर साहब तक या हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं उसमें वर्किंग के लिए। और उसके साथ साथ जो है एक प्रॉपर एक ऑर्डर आया है जिसमें प्रोटोकॉल जो है काउंसलर का किया है उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया जाए। अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी फंक्शंस होता है या कोई मीटिंग्स होता है या कुछ होता है, जो एक दाढ़े वाला काउंसलर होता है उसका बात तो चल जाता है, लेकिन एक बेचारा एक सीधा साधा शरीफ काउंसलर है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल ना होने की वजह से जो है ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ पे जो है आगे उसको जो है उस पर अमल करने की ज़रूरत है और प्रॉपर एक वो निकालने की ज़रूरत है। जो ऑर्डर निकाला है वो तो सिर्फ एक लॉलीपॉप जैसा है, जिसमें सिर्फ एक आई वॉश है कि भाई हमने एक ऐसा ऑर्डर हमने निकाला है, लेकिन कोई उसमें प्रिस्क्राइब्ड वो बिल्कुल नहीं है जो एक होना चाहिए एक काउंसलर का जो प्रोटोकॉल के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो अभी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो या बाकी चीज़ों में उसमें बहुत सारी जगहों पर स्टैंड स्टिल है। तो अभी जो ले के हिल काउंसिल के जो काउंसलर साहबान ने जो मुद्दा उठाया है, हम भरपूर उनको ताउन देते हैं, उनके साथ हैं। तो ये सिर्फ लेह की ही बात नहीं है, बल्कि लेह और करगिल के 30 के 30 काउंसलर की ये बात है। तो कम से कम काउंसलर्स का जो है एटलीस्ट एमएलए का स्टेटस जो है या प्रोटोकॉल जो उनको मिलना चाहिए, ताकि ये ज़रूरी नहीं है। अभी एक ऑर्डर में वो लिखा हुआ है कि भाई एक इनको एक लेजन ऑफिसर रखे, उसको जो है कम से कम ले दे के जो है उसके जो वीआईपी के नियरेस्ट वेसिनिटी में रखें।
बात कुर्सी की नहीं है, मैं आपको क्लियर बताऊं, बात कुर्सी की नहीं है, लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को एक जो ड्यू एक वो मिलना चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। जिसकी वजह से देखिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आ रहे हैं, आवाम से ही चुन के आ रहे हैं। ये न सिर्फ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की बेइज्जती है, ये बल्कि करगिल के पूरे अवाम की बेइज्जती है। क्योंकि अभी आपका जो इस पे पॉलिटिकल सेटअप पे आपके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पे आपका ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा अपर हैंड रहा है, जिसको हम अफसरशाही, तानाशाही कह सकते हैं, जिसकी वजह से आवाम की आवाज़ कहीं पे नहीं है। तो मेरी गुजारिश है एलजी साहब से, होम मिनिस्ट्री से, कि इस पे जो है पूरी तरीके से एक क्लियर ऑर्डर जो है वो निकाला जाए कि उसमें काउंसलर का प्रोटोकॉल क्या रहेगा, बिजनेस रूल में क्या क्या रहेगा, काउंसिल का रोल क्या रहेगा। तो ये कन्फ्यूजन्स को दूर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज दिन ब दिन एक शोले की एक जो है एक भटक रही है, एक आग अंदर से भटक रही है। पब्लिक के अंदर एक बहुत बड़ा एक फीलिंग है कि भाई हमें जो है कोई वो नहीं दिया जा रहा है, कोई स्टेटस या प्रोटोकॉल के तहत हमें नहीं दिया जा रहा है। तो इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हमने आज की इस मीटिंग को बुलाया है और हम इस जद्दोजहद को बराबर जारी रखेंगे जब तक